दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के मांग पर करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। पार्ट 1 इसका बन चुका है करंट अफेयर का। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। देखिए, जो करंट अफेयर जो मैं शुरुआत की हूँ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में करवा रही हूँ पहले, उसके बाद मैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर करवाऊंगी। उसके बाद फिर आप लोगों को जो दोनों जो करंट अफेयर करवाया जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल, उन सभी का मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगी आप लोग के लिए। तो सबसे पहले तो एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों का टाइम टेबल जो मैंने फिक्स किया वो आप समझ लीजिए। 2 दिन आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आएगा, उसके बाद 2 दिन आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर आएगा, उसके बाद 2 दिन आप लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस होगी। उसके साथ संडे बच गया, आपको उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे हैंड रिटन नोट्स में। तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। पार्ट 1 बन चुका है। तो पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें करंट अफेयर जो दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को लिए बताया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आगामी जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन है, जैसे 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन, ये अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, ये अदर कोई भी एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वेटेज अगर चल रहा है तो वो करंट अफेयर का चल रहा है। करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा है, इसलिए करंट अफेयर को आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हर तरह के संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपने करंट अफेयर को सही कर सके। और करंट अफेयर करवाने के बाद मैं आप लोगों को इसमें कम से कम 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी, ताकि आप लोग का करंट अफेयर है वो रिवीजन हो जाए। तो देखिए, ये जो स्पीडी पब्लिकेशन का ये करंट अफेयर है, इस बुक का मैंने रिव्यू कर दिया है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया हुआ है। देखिए, इसमें तो देखिए दिया हुआ है कि 2200 प्लस से 1 लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित है। ऑब्जेक्टिव भी इसमें कंबाइन कर दिया गया है। और कब से कब तक का है तो देखिए, नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक का इसमें करंट अफेयर मेंशन कर दिया गया है। अब देखिए 2021 में क्या क्या मुख्य आकर्षक चीजें हुई थी। तो देखिए, यूएस ओपन 2021, रैमन मैग्लेसिस पुरस्कार 2021, टोक्यो पैरालंपिक 2020, मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो मोबाइल ऐप चलाए गए हैं, वेब पोर्टल बनाए गए हैं, उसकी जानकारी दी गई है। विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्रीय बजट 20 से 21, आर्थिक समीक्षा 20 से 21, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास 20 से 21, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2021, सम्मेलन और समारोह 20 और 21 कर दिया गया। फिर लास्ट में देखिए क्या लिखा गया है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को भी विस्तृत में संग्रह किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अगर कम टाइम में कोई भी एग्जामिनेशन का जो आ रहा है, नजदीक का कोई एग्जामिनेशन है और वो 2021 का करंट अफेयर पूरा करना चाहते हैं, तो जो मुख्य आकर्षक मैंने आपको बताया इस सारे, इस सब पे आप अच्छे तरीके से ध्यान दे दीजिएगा। आपका यहीं से करंट अफेयर 2021 का बनेगा, क्योंकि ये सब बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। तो चलिए करंट अफेयर आज का शुरू करते हैं, यानी कि आज का सेशन शुरू करते हैं। तो 2 मैंने ऑलरेडी आप लोग को इसमें बता दिया है, यानी कि पेज नंबर 7 तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। मैं जो करंट अफेयर स्पीडी का है उसमें इंपॉर्टेंट चीज को ही बताऊंगी। पूरा करंट अफेयर को लाइन बाय लाइन तरीके से बताऊंगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे तरीके से बताऊंगी मैं। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो सेशन मैं ले रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 1-2 आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हेडलाइन से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लिखा हुआ स्थलों, शहरों, अभियानों में परिवर्तन का नाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे स्थल, बहुत सारे शहर के नाम परिवर्तित किए गए हैं 2021 में। तो जो परिवर्तित किए गए हैं मैं उसको आप लोगों के लिए अंडरलाइन टिक आउट करते जाऊंगी। जो जो इंपॉर्टेंस बोलूंगी, जो भी स्टूडेंट के पास ये स्पीडी का करंट अफेयर बुक है वो लोग अपना बुक लेके बैठे हैं, वहां पे अंडरलाइन कर ले। और जिन स्टूडेंटों के पास ये बुक नहीं है वो लोग कॉपी और पेन लेकर रखे, वो नोट डाउन करते चलेंगे। तो देखिए, को बहुत सारे स्थल और शहर का नाम चेंज किया गया है 2021 में। उसी के बारे में पूरा एक जगह आपको सम्मिलित किया गया है ये स्पीडी करंट अफेयर बुक में, और उसी को मैं आज आपको बताऊंगी। इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी है उसको मैं बताते चलूंगी, आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए पुराना नाम लिखा हुआ एक तरफ परिवर्तित नाम, यानी इनकी जो पुराना नाम है उसको नया नाम दिया गया था। सबसे पहले देखिए मिड डे मील योजना। अब सबको पता ही है कि मिड डे मील योजना सरकारी स्कूलों में चलाए जाते हैं, बच्चों को खाना दिए जाते हैं। तो मिड डे मील योजना का जो नाम है अब चेंज करके क्या हो गया था, पीएम पोषण स्कीम हो गया है। क्या हो गया है तो पीएम पोषण स्कीम, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, यहाँ ध्यान दीजिएगा। छिंदवाड़ा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, जिसका जो पूरी एक नया नाम जो रखा गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा गया है। यानी मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय था, उसका नया नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय
संग्रहालय रखा गया है। आगे चलिए, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में। ये राजीव गांधी ओरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, तो असम में है। इसका अब नया नाम क्या है, तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजीव गांधी को नाम को हटा दिया गया है, सीधा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, सेना खेल संस्थान। जो सेना खेल संस्थान वो पुणे में थे, अब इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। देखिए ये जो नीरज चोपड़ा स्टेडियम है, इसको अंडरलाइन जो मैं कर रही हूँ आप लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि बहुत हाईलाइटेड है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले जो पहले व्यक्ति नीरज चोपड़ा रहे। नीरज चोपड़ा के नाम पर ही जो पुणे का एक संस्था है जिसका नाम चेंज कर दिया गया। जो पहले उसका नाम था सेना खेल संस्था, अब उसका नाम नीरज चोपड़ा संस्था है, स्टेडियम है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अब क्या है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम उसको बना दिया गया। कहाँ, तो पुणे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको इंपॉर्टेंट करते जाऊंगी आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बुक में है तो बुक में आप इंपॉर्टेंट इस तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, और जब आप रिवीजन करेंगे करंट अफेयर का तब यही सभी ज्यादा करके रिवीजन करिएगा जो आपने इंपॉर्टेंस लगाया है। फिर देखिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, तो अलीगढ़ को क्या रखा गया है, हरिगढ़। अब अलीगढ़ को क्या रखा गया, हरिगढ़, ये भी आपका इंपॉर्टेंस में है। फिर देखिए हिसार हवाई अड्डा हरियाणा। हिसार हवाई अड्डा पहले कहाँ था, हरियाणा में स्थित है, जिसका नाम यानी कि हरियाणा में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम हिसार हवाई अड्डा है, जिसके अब महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, राम मंदिर जाने वाले सड़क जो उत्तर प्रदेश में है उसका नाम अब रखा गया है कल्याण सिंह मार्ग। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत हाईलाइटेड न्यूज में रहा था राम मंदिर। आप जान रहे हैं राम मंदिर की नींव रखी जा चुकी है, बन भी रहा है। तो देखिए राम मंदिर को जो जाने की ओर वाली सड़क थी उसका नाम अब रखा गया है कल्याण सिंह मार्ग के नाम पे रखा गया है। अब आगे देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब किनके नाम पर होगा, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रखा गया। पुराना नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न, नया नाम इसका रखा गया मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के बारे में आप अच्छे तरह की हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ये इंपॉर्टेंस है, इसको भी रखिएगा। अब देखिए काकोरी कांड, आपने अभी भी न्यूज में आया होगा, पेपर अगर आप लोग रीड कर रहे होंगे पर डे तो आप लोग देख लीजिएगा। काकोरी कांड का जो नाम चेंज करके अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया। इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट जो टिक आउट कर रही हूँ मैं उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए मंडुआ रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में, उसका जो नाम है बनारस स्टेशन यानी बनारस जंक्शन रखा गया है। अब देखिए मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है, बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। फिर देखिए गोरेवाड़ा चिड़ियाघर इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो देखिए गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर महाराष्ट्र में है, अब इसका नाम हो गया है बाला साहेब ठाकरे प्रणाली उद्यान रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट, मजेर हाट ब्रिज कहाँ है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, अब इसका नया नाम है जय हिंद ब्रिज है। क्या है, तो जय हिंद ब्रिज, इसको इंपॉर्टेंट पर रखिए क्योंकि ब्रिज से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दादूपुर रेलवे स्टेशन जो उत्तर पूर्व में है, जिसका नाम अब माँ बराही देवी धाम रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और मोटेरा स्टेडियम के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, जिनका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग को इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा था, आप सबको याद ही हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो भी आप लोग को याद ही होगा, अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखा गया है। फिर देखिए जहाज रानी मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है। जहाज रानी मंत्रालय क्या है, तब इसका नया नाम है पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंस में रखिएगा। तो जहाज रानी का नया नाम क्या रखा गया, परिवर्तित जो नाम हुआ वो पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय रखा गया। अब देखिए उससे पूछा गया कि सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन है जो नोएडा उत्तर प्रदेश में है, अब उसका नया नाम है प्राइड स्टेशन। क्या है, तो प्राइड स्टेशन। फिर देखिए नौगढ़ रेलवे स्टेशन ये भी उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। आप देख रहे होंगे कई ऐसे नाम और जगह और स्थल परिवर्तित किए गए हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, यानी ज्यादा करके उत्तर प्रदेश वाले ही चीजों को चेंज किया गया है। अब देखिए हुबली रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली, इसको रखा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा।
अब देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, देखिए एक मंत्रालय था, जैसे आपका जानते हैं केंद्र सरकार के पास पूरे 6 से 8 मंत्रालय हुआ करते हैं। तो देखिए उन सभी मंत्रालयों के अंदर पता नहीं कितने मंत्रालय होते हैं, लेकिन इस सारे मंत्रालय को मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे पॉलिटी में जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यानी 7 से 8 मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रालयों के अंदर 10 से 15 संस्था कंबाइन किए रहते हैं। तो देखिए जो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया। ये इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंस में वेरी इंपॉर्टेंस में, इंपॉर्टेंस और वेरी इंपॉर्टेंट को समझिएगा आप। इंपॉर्टेंस मीन्स यानी कि थोड़ा सा, जैसे आप नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर, और वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। तो देखिए यहाँ जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, तो इसे शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अब देखिए उसे ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। इसको भी ध्यान रखिएगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे अब ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम है। अब देखिए मुगल म्यूजियम, मुगल म्यूजियम कहाँ है, तो वो आगरा में स्थित है, जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखा गया है। अंबाला सिटी बस स्टैंड, अंबाला सिटी बस स्टैंड का नया नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड है। अब क्यों सुषमा स्वराज बस स्टैंड है, तो मैं आपको बता देती हूँ, सुषमा स्वराज भी अंबाला से ही बिलोंग करती थी, इसीलिए उनके नाम पर ये उन्हीं को सम्मान देने के लिए सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा गया है। तो इसको इंपॉर्टेंस में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंस में रखिएगा। विदेशी सेवा संस्था, विदेशी सेवा संस्था का नया नाम क्या है, तो सुषमा स्वराज विदेशी संस्था, क्योंकि विदेशी मंत्री हुआ करती थी सुषमा स्वराज, इसीलिए इनके नाम पर ये विदेशी जो मंत्रालय था, विदेशी संस्था था, उनका सुषमा स्वराज मंत्रालय रखा गया है। अब देखिए मुंबई सेंट्रल स्टेशन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, जिसका नया नाम क्या रखा गया है, तो नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंस में है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल का जो नया नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रक्षा से आपका जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। ये भी अभी हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ है, तो इसको भी इंपॉर्टेंस में रखिएगा। ये 3 जो मैंने आपको बताया, इसको इंपॉर्टेंट, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, रेलवे सुरक्षा बल, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंस में रखिएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्था, तो राष्ट्रीय प्रबंधन संस्था जो है उनका नाम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्था रखा गया है। ये भी क्यों रखा गया, अरुण जेटली जी को सम्मान देने के लिए रखा गया। तो देखिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन का जो नया नाम रखा गया, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्था। देखिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्था वही का वही डाल दिया गया, बस उसके नाम के आगे अरुण जेटली जी कर दिया गया है, यानी अरुण जेटली कर दिया गया है। मैंने जी इसलिए लगा दी क्योंकि मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो इसलिए जी यहाँ पे, लेकिन आप लोग अरुण जेटली से याद रखिएगा। अब देखिए भोपाल मेट्रो रेल, तो देखिए भोपाल मेट्रो रेल क्या है, तो भोज मेट्रो रेल। इंपॉर्टेंस है क्योंकि नाम देखिए थोड़ा सा अटपटा टाइप में है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भोपाल मेट्रो रेल का नया नाम क्या है, भोज मेट्रो रेल है। क्या है, तो भोज मेट्रो रेल। अब चिनारी निसारी सुरंग बहुत बार न्यूज में रहा, तो चिनारी निसारी सुरंग का नाम क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। दो नाम इनके, 2 जगह इनके नाम पे कर दिए गए हैं। एक और था, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहीं पे ऊपर में ही था, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2 थे, आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए उसके बाद देखिए आपको पूछा गया है कि प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, तो प्रगति जो मैदान मेट्रो स्टेशन है किनके नाम पे रखा गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ये भी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है। तो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया। बीलर द्वीप, बीलर द्वीप को तो पता ही, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब देखिए हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप, जिसको हैवलॉक और नील द्वीप, देखिए द्वीप से 2-3 क्वेश्चन है, तो इसको 2-3 क्वेश्चन को आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप का स्वराज द्वीप, ये शहीद द्वीप रखा गया है। फिर उसके बाद राजद्वीप के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। तो तीनों द्वीप आप याद रखिएगा, 3 द्वीप है, ठीक है। तीनों द्वीप का 3 ही द्वीप को नाम चेंज कर दिया गया है। बीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है। या फिर देखिए यानी कि हैवलॉक का हो जाएगा स्वराज, नील द्वीप का हो जाएगा शहीद द्वीप, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ भी डैश दिया हुआ है, यहाँ भी डैश दिया हुआ है। फिर देखिए राष्ट्रद्वीप का जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। अब देखिए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, तो कई बार आप अरुण जेटली स्टेडियम, जैसे अरुण जेटली जी का निधन हुआ था उसी कुछ ही दिनों के बाद इसका नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का चेंज कर दिया गया था, अरुण जेटली जी का नाम पे रख दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए अहमदाबाद, शिमला, इलाहाबाद, कर्णवती, श्यामला, प्रयागराज, फैजाबाद, गुड़गांव,
होशंगाबाद, अयोध्या, गुरुग्राम, नर्मदापुरम, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा उड़ीसा में जो है, उन सभी का नाम किसके नाम पर, इतने सारे जो नाम आप देख रहे हैं इतने सारे यहाँ पे, तो इतने सारे नाम किनके नाम पर है, तो वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा के नाम पर है। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक से अधिक ऐसे जगह हैं जिनके नाम पे ये वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रखा गया है। अब देखिए एकना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो देखिए एकाना जो है, एकाना इंपॉर्टेंट में रखिएगा, एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम पे रखा गया है। अब देखिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन, मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है इंपॉर्टेंस में। तो जो मैंने अभी आपको बताया पुराना और नया नाम इतना ही है जो 2021 में चेंज किया गया है। 2020 से लेकर यानी नवंबर 2020 से लेकर 2021 तक रखा गया है। इसमें सिर्फ एक नया 1 से 2 हुए हैं जिसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पर रख दिया है आप लोग के लिए, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब चलिए इसके आगे का देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट आपका आ रहा है 2019 से 21 में भौगोलिक संकेत यानी जिसे जीआई टैग प्राप्त उत्पाद। अब देखिए जीआई टैग होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, तब आप लोग को इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो देखिए जीआई टैग होता है कि कोई भी राज्य का प्रोडक्ट, कोई भी स्टेट का प्रोडक्ट, एक कहीं का भी कोई भी प्रोडक्ट है यानी कोई भी सामान है, कोई भी चीज है, उसको अगर जीआई टैग दे दिया जाता है तो नेशनल इंटरनेशनल में उसकी जो नाम होता है विख्यात हो जाता है और उस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में रखा जाता है। बिहार का जीआई टैग बहुत वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने एक बार मैं आप लोग के लिए रिवीजन भी करवा दूंगी ताकि आप लोग को कहीं से भी क्वेश्चन भी छूट नहीं पाए। तो देखिए जो भौगोलिक संकेत है इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर चल रहा है तो इसमें बिहार को भी अटैच कर दिया गया है। तो देखिए इधर लिखा हुआ वस्तु विवरण और राज्य यानी कौन से राज्य के कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब सिर्फ एक ही समझ लीजिएगा, भौगोलिक संकेत जिससे कोई भी सामान का महत्व बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो आ गया, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक जैसा मार्क किया हुआ है, तो जो ब्लैक जैसा मार्क किया हुआ है ना वो नया वाला है यानी कि 2021 में उसे जीआई टैग दिया गया है और जो जिसमें नहीं किया हुआ वो पहले से जीआई टैग में रखा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंस है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका आना तय है। ये जितना भी मैं आपको बता रही हूँ उससे एग्जामिनेशन में आना आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका तय हो जाएगा। तो देखिए विषय वस्तु में पहला देखिए सिरार खोई जिसको हाथी मिर्च या फिर तामिंग लौंग संतरा कहते हैं, कहाँ का है तो वो मणिपुर का। टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ग्रीन और वाइट टी आप सबको पता है सबसे पहले जीआई टैग भी किसे दिया गया था तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो देखिए ग्रीन टी और वाइट टी तो दार्जिलिंग की चाय पे। देखिए सोहराई खोबर पेंटिंग, सोहराई जो खोबर पेंटिंग है वो झारखंड का फेमस है। देखिए सोहराई जो खोबर पेंटिंग है शादी वगैरह में दीवार पर बनाए जाते हैं। अब देखिए कोबिल पट्टी जो कदलाई मितई है ये मूंगफली कैंडी और तमिलनाडु में मिलता है यानी कि मूंगफली को भूंज कर, और मैं बता देती हूँ कैसा रहता है आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप लोगों ने कई बार इसको खाया होगा मकर संक्रांति के टाइम पे। तो देखिए जो मीठे की चाशनी में मूंगफली भूंज कर डाल दिया जाता है वो काट कर कैंडी के रूप में बना दिया जाता है। तो देखिए कोबिल पट्टी जो कदलाई मिठाई है वो मूंगफली कैंडी तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है यानी तमिलनाडु को बहुत ही इंपॉर्टेंट मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है। आप देखिए पालनी पंचामृत प्रसाद, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पंचामृत आप लोग जानते हो पंचामृत पूजा वगैरह में बना जाता है, तो ये भी कहाँ का तमिलनाडु का फेमस है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए उसके बाद देखिए तब लोहा पुआन सॉल नेतो खेल सॉल ये सब कहाँ का है तो ये मिजोरम का बहुत फेमस सॉल है ध्यान दीजिएगा सॉल है, इसे जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए मिजो पुआन चेई सॉल और पांडुम सॉल, थोड़ा सा उच्चारण थोड़ा सा आप लोग अपने तरीके से कर लीजिएगा। ये भी मिजोरम का है तो मिजोरम का 2 हो गया, तमिलनाडु का भी आपका 2 हो गया। अब देखिए गोवा का खाजे मिठाई हरमल मिर्च और मिंडोरी केला, ये कहाँ का जीआई टैग कहाँ का फेमस प्रोडक्ट है तो ये फेमस प्रोडक्ट आपका हो गया गोवा का फेमस प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़ ये केरल का है, केरल का फेमस प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया। देखिए मखाना सिलाब खाजा ये बिहार का आ गया, बिहार आपका आ गया। तब देखिए मिथिला मखाना जिसको बोला जा रहा है कि मिथिला मखाना कर दिया जाए लेकिन नाम अभी कंप्लीट नहीं किया गया है, इसलिए अगर आपका ऑप्शन में आ जाएगा तो मिथिला मखाना में नहीं डालिएगा, सिर्फ मखाना डालिएगा। तो देखिए मखाना सिलाब खाजा कहाँ का है तो ये बिहार का है। अब आके देखिए नेक्स्ट आगे आ गया बिल्लो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम,
तो देखिए थोड़ा सा ब्लैक में किया हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा क्योंकि नया प्रोडक्ट है, ये नया प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। तो देखिए बिल्लो क्रिकेट बैट अगुच्छी मसलूम कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर के है। अब देखिए कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल तो आप सबको पता है कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल फिलहाल में ही दिया गया है। नागा खीरा जो है वो नागालैंड का है। नागा खीरा जो प्रोडक्ट है नागालैंड का बहुत फेमस प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए चूली का तेल, चूली का तेल है जो वो हिमाचल प्रदेश का फेमस प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी आप देखिए कंधमाल हल्दी उड़ीसा रसगुल्ला, ये कहाँ का है, तो उड़ीसा का। देखिए विवाद में रहा था, ये जो रसगुल्ला है वो विवाद में रहा था न्यूज में कि कोलकाता कह रही थी कि हमारे जो है वो जीआई टैग दिएगा, तो कहा, इसने कहा, कोलकाता ने कहा कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट फेमस है, उड़ीसा ने कहा हमारे यहाँ का फेमस प्रोडक्ट है। लेकिन जब इसको अच्छे से निरीक्षण किया गया तो पता चला कि उड़ीसा में सबसे पहले ये रसगुल्ला बनाया गया था, उसके बाद कोलकाता ने इसको अपनाया था। तो देखिए कंधमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला, यह जो उड़ीसा का फेमस प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए तौलिया रुमाल, तौलिया रुमाल लगा तेलंगाना। देखिए त से तेलंगाना, अता से तौलिया, तो तौलिया रुमाल कहाँ का होता है, ये तेलंगाना का फेमस प्रोडक्ट है। यानी कि रुमाल बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए इंदू मिसमी कपड़ा, इंदू मिसमी कपड़ा कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। अब देखिए डंडी गुल ताले त्रिभुवनम साड़ी, ये तमिलनाडु का ही है। तो तमिलनाडु से 2 ऊपर में आ चुका था, फिर यहाँ पे भी आपका आ गया, यानी कि जो साड़ी है वो तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए श्री बिलपुथुर पलकोबा, तो ये भी तमिलनाडु का दूध मलाई है। क्या है ये, तो दूध मिठाई है, एक तरह से दूध मिठाई बनाया जाता है जो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, जो किसी और स्टेट में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु का ही मिलेगा। तमिलनाडु में ही बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए सोजत मेहंदी, ये सोजत मेहंदी अभी मिला है, अभी कुछ दिन पहले, 1 आध मंथ पहले ही सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है राजस्थान का। तो राजस्थान का जो फेमस एक और प्रोडक्ट है क्या है, तो सोजत मेहंदी, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। अब देखिए जीरा फूल चावल, जीरा फूल चावल, तो देखिए जीरा फूल चावल कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। अब देखिए सिरसी सुपारी गुलबर्गा तूर दाल, ये कर्नाटक का है। तो कर्नाटक का जीआई टैग दिया गया है किसे, तो सिरसी सुपारी गुलबर्गा तूर दाल, यानी कर्नाटक का सबसे फेमस प्रोडक्ट यही है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए चुनार बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर कहाँ का फेमस प्रोडक्ट रहा है, कहाँ का फेमस चीज है, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए इरोड हल्दी और कंद दागी साड़ी, तो ये तमिलनाडु का, अधिकतर तमिलनाडु का आ रहा है। तो देखिए तमिलनाडु का ही फेमस प्रोडक्ट है, तमिलनाडु का 3 से 4 फेमस प्रोडक्ट हो गया जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए कुंग्र चिकमल्लूर अरेबिका कॉफी, तो देखिए कॉफी जहां आएगा तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि कर्नाटक का है, तो कर्नाटक के कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए वायनाड रोबस्टा कॉफी, तो ये भी केरल का है। तो देखिए यहाँ जो हो जाएगा केरल हो जाएगा, यहाँ कर्नाटक हो जाएगा। सुंदरबन शहद, आपको पता है सुंदरबन कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। तो देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में शहद बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ का शहद सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में। तो पश्चिम बंगाल जो हो गया वो बहुत ज़्यादा फेमस है शहद के लिए, इसलिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का सम्मिलित प्रोडक्ट है, यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों जगह सम्मिलित प्रोडक्ट उगाया जाता है जिसे जीआई टैग मिला है। अब देखिए बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, ये भी कर्नाटक में है, कर्नाटक का है, कर्नाटक का प्रोडक्ट है इसलिए जीआई टैग इसे दिया गया है। अब देखिए पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, पेठापुर कहाँ है, तो देखिए पेठा जब भी होगा तो गुजरात होगा, तो ध्यान दीजिएगा गुजरात हो जाएगा। अब डल्ले खुर्ची मशहूर मिर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन बीपीएससी पूछ चुका है ये। तो डल्ले खुर्ची जो है मशहूर मिर्च वो सिक्किम का है। काले चावल चाक खाऊ, ये मणिपुर का है, मणिपुर का फेमस प्रोडक्ट है जिससे जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची मधुबनी पेंटिंग, आप सबको पता होगा, बिहार के स्टूडेंट को पता ही होगा कि बिहार का बहुत फेमस प्रोडक्ट है। जो एक चीज मैं बता देती हूँ, शाही लीची का खेप ब्रिटेन तक जा चुका है इस बार। अब देखिए हापुस आम संगाली हल्दी, तो जो हापुस आम संगाली हल्दी है वो महाराष्ट्र का फेमस प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए जर्दालू आम और कतरनी चावल, जर्दालू और कतरनी चावल ये भी बिहार का है। तो बिहार का देखिए मघी पान, जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग और एक और था, वो सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है बिहार के स्पेशल प्रोडक्ट में। अब देखिए जर्दालू आम और कतरनी चावल ये सब बिहार के 38 जिला है, 38 में अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं। जैसे जर्दालू आम कतरनी चावल भागलपुर में पाए जाते हैं। अब देखिए
चुड़िया राइस वाइन तेजपुर लीची, तो तेजपुर लीची भी आपका कहाँ जाएगा, तो असम में हो जाएगा। अब देखिए कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा काले कलर का होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो ये मध्य प्रदेश में सिर्फ पाया जाता है और इसीलिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए आदिलाबा डोकरा जो है वो तेलंगाना के घंटी धातु शिल्प बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, तो जो अटपटा थोड़ा सा लगे आपको उसको वेरी इंपॉर्टेंट पर रख लेना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको उठा के डाल दिया जाएगा। अब देखिए एक नोट दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था नोट में, तो देखिए दिया हुआ है कि भारत का पहला जीआई टैग जिसे दार्जिलिंग का चाय, जिसको 2004 और 2005 में दिया गया था, इसका जो पंजीकरण है 10 वर्षों तक मान्य रहता है। यानी कि जो जीआई टैग दिया जाता है, भौगोलिक संकेत दिए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उसका जो होता है 10 साल के लिए मान्य होता है। यानी 10 साल होने के बाद फिर से इस प्रोडक्ट का पेटेंट करवाया जाएगा, फिर से रजिस्टर करवाया जाएगा और फिर से इसे भौगोलिक संकेत यानी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जीआई टैग में रखा जाएगा। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जीआई टैग किसे मिला था, तो दार्जिलिंग को चाय का मिला था। कब, तो 2004 से 2005 में मिला था। तो जो आज जो मैंने 2 आपको करंट अफेयर में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्थल शहर के अभियानों का परिवर्तित किए गए नाम थे, और दूसरा आपका भौगोलिक संकेत जीआई टैग में कौन कौन से नए नए आपको मिले। तो आप जैसा कि आप देखिए मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा जो डार्क लाइन में दिया हुआ है वो नए यानी 2021 में दिया गया प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिस चीज को मैंने आपको बताया उसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में बस इतना ही। फिर आपको इसके नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी नए करंट अफेयर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 1 इसका बन चुका है, आप लोग देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के लिए डाल दूंगी इसका पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।